हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे कंटेंट एनालिसिस के बारे में। लेकिन कंटेंट एनालिसिस के बारे में जानने से पहले आपको जान लेना चाहिए कि कंटेंट क्या होता है। कंटेंट जो भी हमें परोसा जा रहा है वही सभी कंटेंट है। इस समय मैं वीडियो बना रहा हूं और आपको कहीं ना कहीं एक कंटेंट परोस रहा हूं। अब हम किसी न्यूज़पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूज़पेपर हम दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर ले लेते हैं। न्यूज़पेपर में बहुत सारी खबरें दिखाई जाती हैं जो आपको कंटेंट की फॉर्म में परोसी जा रही हैं। अब आपको एक टीचर जो भी पढ़ाता है वो आपको अलग तरीके से पढ़ाता है और वो अलग तरीके से आपको कंटेंट परोसता है। इस तरह दोस्तों जो भी रिटन फॉर्म में आपको परोसा जा रहा होता है वो कंटेंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं वीडियो फॉर्म की। जैसे अब मैं वीडियो बना रहा हूं और आपको कोई ना कोई कंटेंट परोस रहा हूं, या आप वीडियो यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे होते हैं या कोई एजुकेटेड वीडियो देख रहे होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको कंटेंट परोस रहे होते हैं। अब किसी का कंटेंट अच्छा होता है या किसी का कंटेंट बेकार होता है। कुछ लोगों का कंटेंट बेकार होता है और वो देखना कहीं ना कहीं पसंद नहीं कर सकते। अब सपोज कीजिए आपको वेदर का कंटेंट एनालिसिस करना है। अब आप वेदर का कंटेंट एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं और वेदर के ऊपर रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो आप उसका कहीं ना कहीं कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट की, किन किन का हम कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम प्रिंट मीडिया कंसर्न में बात कर लेते हैं। प्रिंट मीडिया कंसर्न में न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, कैटलॉग्स, आर्टिकल्स, इन सब का भी हम कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अदर राइटिंग कंसर्न में वेब पेजेस, एडवर्टाइजमेंट, बिलबोर्ड्स और कहीं ना कहीं पोस्टर्स, इनका हम कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम ब्रॉडकास्ट मीडिया कंसर्न में बात कर लेते हैं। रेडियो प्रोग्राम्स, न्यूज आइटम्स, टीवी प्रोग्राम्स, इनका भी हम कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम अदर रिकॉर्डिंग के कंसर्न में बात कर लेते हैं। ड्राइंग, वीडियोस, म्यूजिक्स, इनका भी हम कहीं ना कहीं कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं। लाइव सिचुएशन के कंसर्न में हम बात कर लेते हैं अगर स्पीचेस, इंटरव्यूज, प्लेस, कॉन्सर्ट्स, इनका भी हम कहीं ना कहीं कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम ऑब्जर्वेशन के कंसर्न में बात कर लेते हैं। गेस्टर्स, रूम्स, प्रोडक्ट्स इन शॉप्स, इन सब का भी हम कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं दोस्तों। अब हम मीडिया कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि मीडिया कंटेंट क्या होता है। मीडिया आपको डिफरेंट तरीके से मीडिया कंटेंट परोसता है। अलग अलग न्यूज चैनल वाले आपको अलग अलग कंटेंट परोसते हैं। अब आपको सपोज कीजिए आज तक का कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, आज तक वाले आपको वीडियो की फॉर्म में कंटेंट परोस रहे हैं और आपको वो कहीं ना कहीं कंटेंट पसंद आ रहा है। ये था हमारा मीडिया कंटेंट। अब हम बात कर लेते हैं ऑडियंस कंटेंट के बारे में। ऑडियंस कंटेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ऑडियंस फीडबैक के बारे में बात कर लेते हैं। जब हमें ऑडियंस से फीडबैक लेना होता है तो हम उसको भी हम ऑडियंस कंटेंट कहते हैं। सपोज कीजिए मैं किसी प्रोडक्ट शॉप पे गया और मैंने वो प्रोडक्ट परचेज किया और उन्होंने एक बुकलेट बना रखी है और उन्होंने मेरा नंबर लिया कि हम आपसे कंसल्ट लेंगे कि आपको ये जो प्रोडक्ट था ये पसंद आया यूज करने के बाद या नहीं आया। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ऑडियंस फीडबैक लिया और मैंने ऑडियंस कंटेंट की फॉर्म में वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया उनको और फोन करके उनको बताया कि मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आया या नहीं आया। अब हम बात कर लेते हैं कंटेंट एनालिसिस के बारे में कि कंटेंट का एनालिसिस करना क्या होता है। सपोज कीजिए आपने एक न्यूज़पेपर लिया और उसके ऊपर आपको कंटेंट एनालिसिस करना है। बेसिकली कंटेंट एनालिसिस एक समराइज मेथड होता है जिसमें हम कंटेंट का एनालिसिस करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रोसेस की कि इसकी प्रोसेस क्या रहती है कंटेंट एनालिसिस की। सबसे पहले जब हम प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है कंटेंट का, किसे हमें एनालिसिस करना है। सपोज कीजिए हमने एक दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर लिया, उसके अंदर हमें ग्रामीण खबरों का एनालिसिस करना है, उसका कंटेंट एनालिसिस करना है। अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमने ग्रामीण खबरों का ही एनालिसिस करना है, तो हमने ये कहीं ना कहीं सिलेक्ट कर लिया अपना एरिया कि हमें ग्रामीण खबरों का ही एनालिसिस करना है और दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में ही उसको एनालिसिस करना है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड फेज की, यूनिट ऑफ कंटेंट। अब हम उसके यूनिट की बात कर लेते हैं कि हम किस किस यूनिट का एनालिसिस करना है। सपोज कीजिए आपको फसलों का एनालिसिस करना है दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के अंदर, उसके अंदर क्राइम की खबरों का एनालिसिस करना है ग्रामीण खबरों के अंदर, उसके बाद आपको विकास की खबरों का एनालिसिस करना है, आपको सरपंच से रिलेटेड खबरों का एनालिसिस करना है। तो हमने यहाँ यूनिट डिसाइड कर ली कि किसका हमें एनालिसिस करना है। अब हम बात कर लेते हैं कोडिंग ऑफ कंटेंट एनालिसिस की। जब हम कोडिंग ऑफ कंटेंट एनालिसिस की बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कोडिंग देनी होती है, नंबर देना होता है। जैसे हमें सरपंच की खबरों को 1 नंबर दे देते हैं, उसके अलावा हम विकास की खबरों को 2 नंबर दे देते हैं और उसके अलावा हम क्राइम की खबरों को 3 नंबर दे देते हैं। इस तरह से हमने कंटेंट को कोडिंग दे दी और फसलों को हम कहीं ना कहीं 4th नंबर दे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फेज की, काउंटिंग एंड वेटेज। अब हमने जो कोडिंग डिसाइड करी थी और यूनिट डिसाइड करी थी उसकी हम कहीं ना कहीं वेटेज डिसाइड कर लेते हैं, उसकी काउंटिंग कर लेते हैं और उसको परसेंटेज की फॉर्म में हम लेके आते हैं।
सपोज कीजिए हमने डिसाइड करा कि 10% जो खबरें थी, एनालिसिस करने के बाद देखा कि हम जो 10% खबरें थी वो कहीं ना कहीं रिलेटेड थी, सरपंच से रिलेटेड थी, और जो फसलों से रिलेटेड खबरें थी वो 40% थी, और ये क्राइम से रिलेटेड खबरें थी 30% थी। और इस तरीके से हमने अलग अलग परसेंटेज डिसाइड कर ली, उनकी वेटेज डिसाइड कर ली कि किससे रिलेटेड कितनी खबरें, परसेंटेज खबरें दिखाई जा रही हैं दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के अंदर, और वो खबरें ग्रामीण खबरें होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं ड्राइंग एंड कंक्लूजन की और लास्ट फेज की, जो कंटेंट एनालिसिस का लास्ट फेज है प्रोसेस का, कि जो हमने खबरों का यूनिट डिसाइड करा, उसी कोडिंग डिसाइड करी और उसके बाद उसकी परसेंटेज निकाली, उसको हम कहीं ना कहीं चार्ट फॉर्म में लेके आ जाते हैं और उसको परसेंटेज की फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में हम डिसाइड कर लेते हैं किसकी कितनी परसेंट खबरें दिखाई जा रही हैं। जब हम चार्ट फॉर्म की बात करते हैं, सपोज कीजिए 10% खबरें हम दिखा देते हैं इसी एक चार्ट में, पाई चार्ट के फॉर्म में, कि 10% जो खबरें हैं सरपंच से रिलेटेड दिखाई जा रही हैं, और क्राइम से रिलेटेड खबरें 30% दिखाई जा रही हैं, फसलों से रिलेटेड 40% खबरें दिखाई जा रही हैं। इस तरीके से हम इसे चार्ट फॉर्म में लेके आ जाते हैं, तो हम उसकी ड्राइंग कर देते हैं और उसको चार्ट फॉर्म में लेके आ जाते हैं, और उसके बाद हम कंक्लूजन डिसाइड कर लेते हैं कि जो 40% जो खबरें थी, और वो जो खबरें थी फसलों से रिलेटेड खबरें थी, और वो ज्यादा दिखाई जा रही हैं। दोस्तों ये थी प्रोसेस कंटेंट एनालिसिस की। होप सो आपको समझ में आ गई होगी कंटेंट क्या होता है और कंटेंट एनालिसिस क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। हम आपको अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।